हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बेबी फ्रॉक फॉर 2 to 3 इयर्स बेबी गर्ल। इसके लिए मैंने 1 मीटर प्लेन फैब्रिक लिया है और ये कुछ लेफ़्ट ओवर पीस हैं। अब कटिंग के लिए सबसे पहले मैंने ये एक पीस लिया है, इसको मैंने 4 फोल्ड किया है। इसकी लेंथ मैंने ली है 8 इंच, विड्थ ली है 9 इंच। सबसे पहले मैं इसके तीरे की मार्किंग करूंगी 4.5 इंच पर। आर्म होल की लेंथ ली है 5 इंच। अब मैं यहाँ पर चेस्ट लूंगी 6 इंच। कमर मैंने ली है 5.5 इंच। अब यहाँ से मैं 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखूंगी। अब यहाँ पर करीब ½ इंच पर मैं आर्म होल को शेप दूंगी। अब मैं यहाँ नेक की विड्थ लूंगी 2.25 इंच और नेक की लेंथ ली है 2.5 इंच। अब मैं नेक को राउंड में शेप दूंगी। यहाँ पर मैंने ½ इंच पर शोल्डर डाउन किया है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। यहाँ पर मैं छोटा सा कट लगा लूंगी। अब मैं इसके बॉटम पार्ट की कटिंग करूंगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये फैब्रिक लिया है, इसको मैंने 2 फोल्ड किया है। अब मैं इसको कॉर्नर से उठाऊंगी और एक ट्रायंगल शेप दे दूंगी। इसको अच्छे से सेट कर लेना है पहले। अब मैं इसके ऊपर टॉप के पार्ट को रखूंगी जहां तक मेरी कमर का निशान है। अब मैं यहाँ पर इसकी मार्किंग करूंगी और इसको नीचे से हल्का सा राउंड में शेप दूंगी। अब मैंने इसकी फुल लेंथ की कटिंग करनी है। ये मैंने रखा था 8 इंच, लेकिन ½ इंच नीचे सिलाई में आएगा और ½ इंच ऊपर जाएगा, तो बचेगा 7 इंच। इसलिए मैं इसको 7 इंच पर रखूंगी और बाकी की लेंथ की मार्किंग करूंगी। इसकी रेडी लेंथ होगी 19 इंच, लेकिन मैं इसको 20 इंच पर मार्किंग करूंगी क्योंकि ½ इंच ऊपर सिलाई में भी जाएगा और नीचे भी फोल्ड होगा। अब मैं इसको ऐसे ही राउंड में मार्किंग करती जाऊंगी। अब मैं इसको यहाँ से कट करूंगी। इसको जो राउंड शेप दी है वहीं से कट करना है। अब मेरी फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी मैंने इसके ऊपर की कटिंग करनी है। तो इसकी डिज़ाइनिंग के लिए पहले मैंने लेफ़्ट ओवर पीस पर इसको रखूंगी। इस लेफ़्ट ओवर पीस को मैंने डबल फोल्ड किया है
अब मैं इसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करूँगी। बेस फैब्रिक को लेफ़्ट ओवर पीस से थोड़ा आगे ही रखना है। अब मैंने कटिंग कर दी है। अब मैं इसको खोलूँगी। डिज़ाइनिंग मैंने सिर्फ फ्रंट पार्ट पर ही करनी है, इसलिए मैंने सिर्फ इसके 2 पीस ही कट किए हैं। ये देखिए, अब इसको ऐसे सेट करना है। अब मैं बॉटम के पार्ट के लिए डिज़ाइनिंग की कटिंग करूँगी। सबसे पहले मैंने जो ऊपर लेफ़्ट ओवर पीस के लिए डिज़ाइनिंग की कटिंग की थी, उसी के अकॉर्डिंग नीचे मार्किंग करूँगी, उसकी जितनी विड्थ रखी है। अब नीचे से मैं 2 इंच ऊपर की मार्किंग करूँगी। अब मैं इन सभी निशानों को मिलाऊंगी। अब मैंने ये लेफ़्ट ओवर पीस लिया है, इसके ऊपर मैं बॉटम पार्ट को रखूंगी और अच्छे से सेट करूंगी। मैंने अच्छे से सेट कर लिए। अब जितनी डिज़ाइनिंग की विड्थ रखी है, जहाँ पर मार्किंग की थी, यहाँ पर भी मैं वैसे ही करूँगी। ये डिज़ाइनिंग की मार्किंग है। अब जो 2 इंच पर मैंने मार्किंग की थी, उसकी भी मैं मार्किंग करूँगी, क्योंकि मैंने प्रिंटेड फैब्रिक को प्लेन फैब्रिक से 2 इंच छोटा रखना है। अब मैंने इनकी मार्किंग कर ली है। अब इनको अच्छे से मिलाऊंगी। अब मैं इसको यहाँ से शेप दूंगी। अब मैंने उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर देनी है। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ और शेप भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यही बनाना था। अब बॉटम के एक साइड की कटिंग हो गई है डिज़ाइन के लिए। अब मैं दूसरे पार्ट की भी कटिंग करूँगी। मैंने नीचे वाले पार्ट को सीधी साइड रखा है और कटिंग हुए पार्ट को मैंने उसके ऊपर उल्टा करके रख दिया है। अब मैं इसकी भी कटिंग कर लूँगी।
अब मैंने नीचे के डिज़ाइन के लिए कटिंग कर ली है, तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। अब मैंने टॉप का प्रिंट फैब्रिक लिया है, ये इसकी नेक साइड है और ये इसका आर्म होल की साइड है। अब मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी और इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। इसको हल्का सा ही अंदर की तरफ फोल्ड करना है। दूसरे पार्ट पर भी ऐसे ही सिलाई लगानी है। अब मैंने ये बॉटम का प्रिंट फैब्रिक लिया है, जहाँ से मैंने इसको शेप देकर कट किया था उसी साइड को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगानी है। क्योंकि ये थोड़ा राउंड शेप में है, इसीलिए पैर को थोड़ा थोड़ा उठाकर फिर कपड़े को फोल्ड करें, इससे वो अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। अब बॉटम के दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही सिलाई लगा देनी है। दूसरे पार्ट को भी इसी तरह फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। अब मैंने टॉप का बेस फैब्रिक लिया है और इसके ऊपर प्रिंटेड फैब्रिक को सेट करूंगी और इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। ये सिलाई करीब एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए लगानी है। ये सिलाई मैंने आर्म होल तक की लगाई है। एक्स्ट्रा धागे को कट कर लूंगी। दूसरी साइड पर भी ऐसे ही लगानी है। यहाँ पर भी कपड़े को सेट करके सिलाई लगा देनी है। अब मैंने दोनों साइड पर सिलाई लगा दी है। अब मैंने ये एक और एक पट्टी कट की है, इसको मैं टॉप के रॉन्ग साइड पर अटैच करूंगी। अब पूरी नेक पर सिलाई लगा दी है। अब मैं इसी के साथ ही टॉप के बैक पार्ट को भी लूंगी। ये भी इसका रॉन्ग साइड ही है, इसके ऊपर भी मैं सिलाई लगा दूंगी। बैक पार्ट पर भी मैंने सिलाई लगा दी है।
अब मैं बीच में से और एक पट्टी को कट करूंगी। अब मैं इस पर छोटे छोटे कट लगाऊंगी। फ्रंट और बैक दोनों नेक पर ऐसे ही लगाने हैं। ध्यान रखें कहीं सिलाई ना कट जाए। मैंने छोटे छोटे कट लगा दिए। अब इसको मैं बाहर की तरफ लूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। आप एक्स्ट्रा थ्रेड को साथ में ही काटते जाएं। अब मैं इसके एक्स्ट्रा मार्जिन को अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी और इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। इसको हाथ से ही अच्छे से सेट करते जाएं साथ साथ में। आप चाहें तो इसको और ये पट्टी को आप अंदर की तरफ भी टर्न कर सकते हैं। अब बैक पार्ट पर भी मैं सिलाई लगाऊंगी। अब मैं इसके शोल्डर जॉइंट करूंगी। अब मैंने शोल्डर्स जॉइंट कर दिए हैं। अब मैं आर्म होल पर भी और एक पट्टी लगाऊंगी। इसको पहले मैं अंदर की तरफ से अटैच करूंगी। अब इस पर भी मैं छोटे छोटे कट लगाऊंगी। अब मैं इसको बाहर की तरफ टर्न करके इसके ऊपर एक सिलाई और लगाऊंगी। अब मैं इसको राइट साइड की तरफ टर्न करूंगी। एक्स्ट्रा मार्जिन अंदर रखते हुए इसके ऊपर एक और सिलाई लगा दूंगी। दूसरी तरफ का आर्म होल भी इसी तरह से तैयार करना है। अब मैंने बॉटम के प्रिंटेड फैब्रिक का जो कट किया था उसको मैंने रख दिया है टॉप के प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर। दोनों साइड पर ऐसे ही रखना है। बॉटम के फैब्रिक को उल्टा रखना है और इनके कॉर्नर को मिलाते हुए सेट कर लेना है। अब मैं बॉटम के बेस का फैब्रिक लूँगी और इसके सेंटर को सेंटर से मिलाकर अच्छे से सेट करूँगी और इसको सिलाई लगाऊंगी।
सभी लेयर्स को अच्छे से सेट करते जाएं। अब मैं बैक पार्ट के बॉटम को भी इसी तरह से अटैच करूंगी। अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी। सभी लेयर्स को अच्छे से सेट करते जाएं ताकि कोई आगे पीछे ना हो। अब मैं इसको नीचे से अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। अब मैंने इसको बटन्स के साथ डेकोरेट कर दिया है। और नीचे से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है और सिलाई लगा दी है। यहाँ से मैंने इसको ओपन रखा है। आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसको फिक्स कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है मेरी फ्रॉक का फाइनल लुक। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।